9 हिंदी के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग 17 पाठ तक पढ़ चुके हैं। 17वां काव्य जो है तुलसीदास के पद था। आज हम 18 पाठ अंधेरी नगरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जिसका साहित्य प्रकार एकांकी है, उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो अंधेरी नगरी के जो लेखक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आजादी के पूर्व हो चुके हैं, जिनका समय काल 1850 से 1885 का माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, क्योंकि जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं इसके ये पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम जो है वो हरिश्चंद्र है। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। हर किसी की उपाधि पीछे लगती है, परंतु हरिश्चंद्र की उपाधि जो है वो आगे लगी हुई है। भारतेंदु इनके नाम के आगे उपाधि लगी हुई है, क्योंकि ये इन्होंने राष्ट्र की सेवा इतनी सुंदर की कि इन्हें भारतेंदु, भारत का चंद्र, ऐसी उपाधि मिली है। और हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता और अमानवीय शोषण का चित्रण अपने साहित्य में किया है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य जो है, इसके लिए ही इन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। भारतेंदु प्रतिभा संपन्न है। इन्होंने पत्रकारिता, नाटक, काव्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया है। हिंदी के नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को दृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी जैसी पत्रिकाओं का, मैगजीन का संपादन भी किया है। मतलब वे नाट्यकार भी हैं, संपादक भी हैं, कवि भी हैं और गद्यकार, लेखक भी हैं, निबंधकार भी हैं और कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीरी कुसुम, रामायण का समय, सुंदरी सिलक, पावस कविता संग्रह आदि इनकी रचनाएं हैं। मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने इतनी सारी रचनाएं कर दी थी, क्योंकि 35 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इतने कम समय में इतना सारा साहित्य इन्होंने लिखा और राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा की है। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता माना जाता है। इस एकांकी में जो है वो बताया गया है, नगर है अंधेरी नगरी। तो इसमें एक महंत और उनके 2 शिष्य जो हैं इस नगरी में आते हैं। अंधेरी नगरी का जो राजा है वो मूर्ख है और प्रजा भी उसकी मूर्ख ही है। पूरे नगर में अंधेर मतलब अज्ञान का अंधकार था, विवेकहीन प्रजा थी और कहीं भी न्याय, सच झूठ का ज्ञान, अच्छा बुराई में अंतर, कोई फर्क यहाँ पे देखने को मिलता नहीं था। किसी प्रकार का सच झूठ या ज्ञान किसी को नहीं था, इसलिए सारी वस्तुएं एक ही भाव में बिकती थी। टके में 1 टका में चाहे भाजी ले लो, चाहे मिठाई ले लो, चाहे कपड़े ले लो, बस 1 टका देना होता था। तो ऐसा कहा जाता है, यथा राजा तथा प्रजा।
जैसा राजा हो वैसी ही प्रजा होती है। तो अंधेरी नगरी में जो राजा है वो चौपट है और टका सेर भाजी टका सेर खाजा, वहां पे सब्जी और मिठाई टके सेर बिकती है। और इसी मूर्खता का परिचय जो है इस एकांकी में लोगों को करवाया गया है। बड़ा ही सुंदर एकांकी का वर्णन यहाँ पे किया गया है, जिसमें अज्ञानिता मतलब अज्ञानता, अविवेक दिखाई देता है। तो वैसे तो बहुत ही सरल हिंदी में लिखा गया है, तो सबसे पहले हम पात्र परिचय इसका देख लेंगे। इस एकांकी में महंत है, महंत के दो शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। अंधेरी नगरी है और इस अंधेरी नगरी का राजा जो है उसका नाम है चौपट, चौपट राजा। और इसके अतिरिक्त इसमें और भी कई छोटे मतलब पात्र जिनका रोल बड़ा ही छोटा है। उसमें कुंजड़ी सब्जी वाली, हलवाई मिठाई वाला, फरियादी कल्लू बनिया कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, भिस्ती यानी जो पानी को सप्लाई करता था उस समय में मशक के द्वारा, कसाई, गड़रिया, कोतवाल, सिपाही, इतने इसमें पात्र आते हैं। मुख्य जो कथन है वो नारायण दास गोवर्धन दास दो शिष्य के साथ महंत जो है वो इस नगरी में पहुंचा है और अपने शिष्य को कहता है कि भगवान को भोग लगाना है, आप लोग कुछ बाजार से ले आइए जिससे हम लोग कुछ बना करके भगवान का नैवेद्य कर दें और हम लोग भी खा लें। और ये दो चेले अलग अलग दिशा में जाते हैं और फिर वहां सामान खरीद कर आते हैं। जो एकांकी है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। एकांकी पढ़ने में आनंद आएगा तो हम लोग एकांकी को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार के पात्र दिए गए हैं। तो पहला दृश्य जो है वो है स्थान शहर से बाहर सड़क, महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। तो महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। क्यों, भाजी क्या भाव? बाबा जी टके से, सब भाजी टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके से। क्यों भाई, मिठाई क्या भाव? टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके से। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेरी नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। सामान बांध करके जो एक गट्ठर बना दिया जाता है, सामान उसमें भर के वो गठरी लेकर के आया है। गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली, मतलब खरीद ली। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। दूसरा दृश्य, मतलब महंत चला जाता है, गोवर्धन दास वहां रुक जाता है और
एक महंत और उसका एक शिष्य नारायण दास दोनों उस जगह से चले जाते हैं। दूसरा दृश्य है, राजा, मंत्री और नौकर अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है। कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। दुहाई महाराज, दुहाई। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो, कल्लू को पकड़ कर लाओ। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया, तो भिस्ती को पकड़ो। क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने टके की ऐसी भीड़ बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरिये के लाओ। क्यों रे गडेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया, कुछ नहीं। ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। अरे, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, विनती की, इस पर हुक्म हुआ है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। नाहक यानी बेकार में। अरे, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, आप कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ। गुरुजी, गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। कोई चिंता नहीं, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमको हुक्म है, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। तो ये राजा के हाल हैं। मूर्ख राजा और उसकी प्रजा भी मूर्ख। तो हमने वैसे तो एकांकी को पढ़ते समय एकांकी समझ में भी आई होगी कि जहाँ पे राजा ही इस प्रकार से हो,
बकरी किसकी मरी, किसके कारण मरी, बस सजा किसी को भी मिलनी चाहिए। तो अज्ञानता यहाँ पे दिखाई गई है। महंत का मतलब होता है मंदिर का बड़ा पुजारी। कुजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली। खाजा एक प्रकार की मिठाई का नाम है। भिस्ती जानते ही हो, पानी धोने वाला। गड़ेरिया जो भेड़ बकरी पालता है। नाहक यानी व्यर्थ। टके से, टका यानी पुराने 2 पैसे। पहले पैसों का महत्व था, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 पैसे में सब कुछ मिल जाता था। शेर का मतलब है पाव, 250 ग्राम। मशक तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, चमड़े का बड़ा थैला जिसमें पानी भरकर जो भिस्ती है वो एक दूसरे के घर पहुंच जाता था। दुहाई मतलब प्रार्थना, न्याय के लिए की गई पुकार। सबब यानी कारण। हुज्जत करना यानी बहस करना। फरियादी मतलब जो न्याय मांगने के लिए जाता है। मुहावरा एक है, मोल यानी खरीदना, मूल्य देकर खरीदना, दाम देकर खरीदना। यहाँ पे कहावत आई, अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा अव्यवस्था ही होती है। तो हम एकांकी समझ गए होंगे। अगले पीरियड में हम लोग इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत लिख डालोगे और प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश